हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। यानी इसमें मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा। जो बेसिक चीज़ है आपको चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। यानी इस वीडियो में मेनली हम लोग फोकस करेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपको भले ही इस क्लास 8 में उतना ज़्यादा उपयोग ना हो, भले ठीक है, उपयोग तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग आपको आगे की क्लास में इसका होगा। और अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो आगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, मुझे मैथ बहुत परेशान, मतलब मुझे मैथ बनाने में बहुत परेशानी आती है। तो उसका बस एक ही रीज़न है कि वो लोग बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं। डायरेक्ट कोचिंग में जहाँ भी पढ़ते हैं तो वहाँ हो सकता है उनको बेसिक नहीं समझाया जाता होगा, या फिर वो खुद बेसिक नहीं पढ़ पाते हैं और डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करके सिर्फ दिखाते हैं। तो इसके कारण उनका मैथ बहुत वीक हो जाता है। तो अगर आपको अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन पार्ट को ही देखें। एक्सरसाइज उसके बाद ही बनाएं, डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व ना करें, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है, फिर चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कि चतुर्भुज। तो दोस्तों चतुर्भुज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। अब चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज आखिर कहेंगे किसको? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे, ताकि मैं जो भी पॉइंट्स आपको समझाता जाऊं और जहां भी बोलूं कि आपको ये पॉइंट लिखना है तो आप उसको नोट डाउन कर लें, ताकि आगे चल के आप उसको याद अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कभी ये दिक्कत नहीं होगा। तो चतुर्भुज क्या होता है? तो चतुर्भुज, आप इस पॉइंट को लिखेंगे, पहला क्वेश्चन बनाएंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा फिगर जो चार भुजाओं से घिरा हुआ, जैसे अब जैसा कि आप ये फिगर देख सकते हैं, इसमें कितनी भुजा है? चार भुजा, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा? एक चतुर्भुज होगा। फिर अगर मैं ऐसे बना दूं, इसमें कितना भुजा है काउंट कीजिए, 1 2 3 4, ये भी एक चतुर्भुज है। अगर मैं ऐसे बना दूं इस, तो ये भी एक चतुर्भुज है क्योंकि इसमें भी चार भुजा है। यानी चतुर्भुज बहुत सारे तरह के होते हैं, एक से ज्यादा, ठीक है। ये भी क्या है? एक चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चतुर्भुज काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बस चार भुजा आपको होना चाहिए, ये भी क्या है? एक चतुर्भुज है। ये भी एक चतुर्भुज है। अगर आप इसको ऐसे ही बनाते हैं, ये भी एक चतुर्भुज है। क्यों चतुर्भुज? गिनिए, इसमें 1 2 3 4, चार भुजा, यानी चार भुजा से बस घिरा होना चाहिए, चारों तरफ से वो क्या होना, पैक होना चाहिए, तब वो चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको चतुर्भुज समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज क्या होता है। अब इसका मेन पार्ट्स जो है, आपको इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो जानना कि चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं, यानी चतुर्भुज में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके भाग होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक मैं पहले चतुर्भुज ड्रॉ करता हूं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो इसके क्या क्या भाग होंगे? तो दोस्तों चतुर्भुज में देखिए, सबसे पहला जो भाग होता है इसका होता है शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, चतुर्भुज में ये चार क्या है? वर्टेक्स है, चार शीर्ष है। शीर्ष यानी बिंदु, पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 और ये चौथा, इन चार पॉइंट को मिलाकर चतुर्भुज बना है। तो इसमें चार पॉइंट है यानी चार शीर्ष है। नाम क्या हो जाएगा? ए बी सी और डी। तो ये चार शीर्ष हैं। उसके बाद इसका होता है भुजा,
भुजा को हम लोग इंग्लिश में साइड बोलते हैं। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष है तो क्या होगा, 4 भुजा भी होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो, अगर आप त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था त्रिभुज के भाग के बारे में, जिसमें भुजा, शीर्ष, कोण था। ठीक है, तो इसमें भी इसी प्रकार भुजा है। तो भुजा क्या होता है दो शीर्ष को मिलाने वाली लाइन को भुजा बोलते हैं। जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ए बी बनेगा, तो हमारा ए बी हो गया पहला भुजा। उसी तरह बी और सी को मिलाएंगे तो बी सी बनेगा, ये हो गया दूसरा भुजा। फिर सी और डी को मिलाएंगे तो सी डी तीसरा भुजा। और चौथा क्या, ए डी या डी ए। आप इसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होगा, ये ए डी या डी ए भी इसको आप लिख सकते हैं। यानी कि इसमें शीर्ष 4 होते हैं, भुजा 4 होते हैं, कोण भी 4 होते हैं। ठीक है, कोण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। सबसे पहला कोण हमारा यहाँ बन रहा है ए के पास, तो लिखेंगे एंगल। एंगल का साइन देना, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, कोण का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोण ए यानी एंगल ए। फिर एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, यानी 4 कोण होता है। यहाँ एक बना, एक यहाँ एंगल बी, ये एंगल सी हो गया और एक ये एंगल डी हो गया। ठीक है, उसके बाद विकर्ण, जिसको हम इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो चतुर्भुज के 2 अपोजिट शीर्ष, यानी चतुर्भुज के 2 जो सम्मुख शीर्ष है आमने सामने का, उसको अगर मिलाते हैं तो उससे जो लाइन बनता है उसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो पहला विकर्ण हो गया बी डी और दूसरा हो जाएगा ए सी। ठीक है, यानी कि चतुर्भुज में 4 भाग होते हैं। चतुर्भुज के 4 भाग होते हैं या 4 पार्ट्स होते हैं। पहला आप उसको शीर्ष बोलेंगे, शीर्ष यानी चतुर्भुज में 4 शीर्ष होता है, ए बी सी डी। उसके बाद चतुर्भुज में भुजा भी 4 होता है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। फिर कोण 4 होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और विकर्ण 2 होता है, बी डी और ए सी। यानी आपको बस वहाँ नाम चेंज कर देगा, उसके अनुसार आपका ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ और फिर आप भी ये कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करेंगे, करके देखेंगे कि ये क्या उसका होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ एक चतुर्भुज ड्रॉ कर रहा हूँ और इसका नाम है सपोज दैट पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में इसको नाम जो भी शीर्ष है, भुजा, कोण, विकर्ण को लिखने का प्रयास कीजिए और फिर जब मैं बताऊंगा तो उसको मिलाकर देखिए कि आंसर सही है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर के लिए कर सकते हैं, उसके बाद मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, इसमें हमने बताया था ना कि 4 पॉइंट से बना होता है, यही इसका क्या लगा है, शीर्ष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P, फिर उसके बाद Q, फिर R और फिर S। P Q R S 4 शीर्ष हो गया। फिर भुजा क्या होगा, तो P और Q को मिलाने वाले लाइन को PQ लाइन बोलेंगे, यानी PQ भुजा पहला। फिर QR दूसरा, फिर R को S से मिलाएंगे तो RS हो जाएगा तीसरा। और फिर इसको PS या SP जो भी बोल सकते हैं, आगे पीछे बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग PS लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ABCD में P पहले आता है और S बाद में आता है। बट अगर आप इसको SP लिख देंगे तब भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कोण के तरफ। तो कोण 4 होगा। सबसे पहला कोण यहाँ पे बन रहा है तो क्या होगा, उसका नाम एंगल P। दूसरा यहाँ पे बन रहा है तो एंगल Q। तीसरा यहाँ पे बन रहा है R के पास तो एंगल R। और चौथा यहाँ बन रहा है S के पास तो एंगल S। ठीक है, और विकर्ण। तो विकर्ण क्या होगा, P और R को जब आप मिलाएंगे, बिंदु P और R को, तो PR एक विकर्ण मिलेगा। और दूसरा आपका क्या है, Q को जब S से मिलाएंगे तो QS विकर्ण मिलेगा। तो इस प्रकार आप इसका नामकरण कर सकते हैं, यानी कि इसके सभी भुजाओं, सभी शीर्ष और कोण के नाम बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको जानना चाहिए और जो आपको आगे काम आएगा, वो है एंगल का नाम दूसरे मेथड से। यानी एंगल को हम दूसरे तरीके से भी नाम लिखते हैं, वो बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग उस पर फोकस करेंगे और उसके बाद भी चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो कैसे वो देख लीजिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ बतलाया था, इसमें 4 कोण है। उसका नाम क्या है, पहला है एंगल P, दूसरा एंगल Q, तीसरा एंगल R और चौथा एंगल S। इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एंगल का सिंबल एंगल देंगे, इस P को हमको लिखना है। ठीक है, तो P कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो उसको थोड़ा सा गैप देकर ऐसे लिखेंगे और
देखें कि P के पहले कौन सा भुज आ जाता है। यहाँ पे Q है तो इसके पहले Q लिख दिए और P के बाद कौन सा आ जाता है S। तो इस तरीके से भी नाम दिया जाता है और ज्यादातर जब आप मैथ सॉल्व करेंगे या आंसर देखेंगे तो उसमें इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, इससे ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। यानी लिखना कैसे नाम, तो जहां पे एंगल बनेगा उसको बीच में रखना है और बाकी जो दो साइड है उससे जुड़ा हुआ उसको आगे पीछे आपको लिख देना। 2 पॉइंट जो भी बनेगा, जो साइड से जो एंगल बना है उसके 2 पॉइंट को आगे पीछे लिखना है। यानी कि आप इसको एंगल QPS भी लिख सकते हैं या फिर इसी चीज को आप P आगे बीच में लिखकर S को पहले और Q को बाद में कर सकते हैं। ये दोनों ही क्या है, सेम है। ये तीनों ही क्या है, सेम है। यानी एंगल P कहिए या एंगल QPS बोलिए या एंगल SPQ बोलिए, ये तीनों आपस में सेम है। उसी प्रकार इसको हम लोग क्या करेंगे, एंगल Q को बीच में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना हमको, तो Q के पहले क्या है, P, तो यहाँ कर दिए P और Q के बाद क्या है, R। तो ये हो गया आपका Q का नाम, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। Q को रहने देते हैं बीच में, R को पहले और P को बाद में कर सकते हैं। तो ये तीनों ही आपस में सेम है, ठीक है। आप ये लिखिए, ये लिखिए या ये लिखिए, तीनों का मतलब है एंगल Q, यानी कि जो बीच में रहेगा वही उस एंगल को बतलाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग एंगल R को लिखते हैं तो क्या होगा, R को बीच में लिखकर R के पहले Q है और R के बाद S है, तो एंगल QRS, या इसी को हम लोग लिखेंगे एंगल R को बीच में रखें, S को पहले कर दिए, Q को बाद में, है ना। अरे ना, S इधर Q इधर, तो पहले कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सेम चीज होगा। S को बतलाना है तो एंगल S को बीच में लिखे, S के पहले हमारा R है तो R, और S के बाद क्या है, P तो P। फिर एंगल इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे, S के यहाँ जो P है उसको पहले कर देंगे और R को बाद में कर देंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको आप बार बार वीडियो को पीछे करके रिवर्स करके आप देख सकते हैं बार बार, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आपको मैथ सॉल्व करने के दौरान बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको आप जरूर अच्छे से देखें और समझें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। यानी चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या गुण है, उन सब के बारे में। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसका डेफिनेशन आपको काम उतना नहीं आएगा, बट इसका जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, ठीक है, वो आपको बहुत काम आने वाला है। तो उसको आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रकार है चतुर्भुज का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम क्या है, समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रेपीजियम भी बोलते हैं, ठीक है। यानी समलंब चतुर्भुज। अब ये होता कैसा है, आपको सिर्फ नाम ही नहीं याद रखना है, बल्कि उस नाम के अनुसार उसका फिगर याद रखना है। क्योंकि मेनली आपको फिगर अगर याद नहीं रहता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा मैथ में, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज आखिर दिखता कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज का डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद इसका एग्जांपल जानेंगे। तो कॉपी में आप दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे और लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि वैसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं के 2 युग्मों में से एक युग्म समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द आया है युग्म। क्या शब्द आया है, युग्म। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। अब ये जोड़ा मतलब वो नहीं जोड़ने वाला, जोड़ा मतलब होता है पेयर, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, पेयर, मतलब 2 का ग्रुप। जैसे आप जब चप्पल खरीदने जाते हैं तो चप्पल आपको जोड़ा मिलता है, ऐसा थोड़ी होता है कि एक चप्पल दे दिया एक पैर का, दूसरा पैर का नहीं दिया, है कि नहीं। तो जोड़ा उसी को बोलते हैं, यानी कि 2 का सेट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। अब उसको 2-2 का ग्रुप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जोड़ा बनेगा। तो बोल रहा है क्या 2 जोड़ा यानी युग्म। हम लोग यहाँ पे युग्म का यूज करेंगे टर्म का, ठीक है। तो जैसा कि डेफिनेशन में बोल रहा है क्या, कि वैसा चतुर्भुज जिसके 2 भुजाओं के युग्मों में से एक युग्म समांतर हो, उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें 4 भुजा है, उसमें से 2 भुजा एक दूसरे के समांतर होगा और 2 भुजा समांतर नहीं होगा। अब ये समांतर शब्द है, समांतर का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये जानना चाहिए। समांतर का मतलब होता है वैसे 2 लाइन जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये जो डिस्टेंस है, हर जगह क्या हो, इक्वल हो, समान हो। जैसे कि आप ट्रेन की पटरी को देख सकते हैं,
ट्रेन का पटरी जो है कभी भी आप कितना भी आगे तक चले जाइए वो आपस में मिलता नहीं है, उसके बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या होता है, सेम होता है। नहीं तो पता चला अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस आगे पीछे होगा यानी बड़ा छोटा होगा तो ट्रेन ही पलट जाएगा, सोच लीजिए। तो ये चीज हुआ, यानी कि ये हो गया। या फिर आप अगर हिंदी का कॉपी देखें तो हिंदी के कॉपी में जो लाइन होता है वो भी क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है यानी समांतर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार बोल रहा है कि जो समलंब चतुर्भुज है जो समलंब चतुर्भुज है उसके चार भुजाओं में से जो दो भुजा है एक दूसरे के समांतर होगा और दो भुजा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम लोग फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, जैसे ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, इसको बनाते हैं हम लोग, कंप्लीट करते हैं। जैसे आपका समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं तो ये आगे भी कहीं नहीं मिलेगा और पीछे भी अगर इसको बढ़ाते जाए तो पीछे भी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कि समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का दिखेगा। और सिर्फ इसी प्रकार का नहीं, और भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे इस तरीके से भी आपका समलंब चतुर्भुज हो सकता है, इधर भी इधर भी, ठीक है, यानी कि दो भुजाएं समांतर है और ये दो भुजा समांतर नहीं है। उसी प्रकार इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें ये और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, ये और ये भुजा समांतर हो जाएगा, इसमें ये और ये भुजा है, इसमें ये और ये भुजा है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको समलंब चतुर्भुज दिखेगा। तो समलंब चतुर्भुज का जैसा डेफिनेशन था वही उसका प्रॉपर्टीज में गुण भी है कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजा आपस में समांतर होगा, बाकी दो भुजा समांतर नहीं होगा। तो ये आपका था समलंब चतुर्भुज का गुण, प्रॉपर्टीज जो भी है, ठीक है, डेफिनेशन के साथ। अब इसका कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज तो है नहीं, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ेंगे दूसरे चतुर्भुज के बारे में। दूसरा चतुर्भुज हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। दूसरा चतुर्भुज का नाम क्या है, समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, तो इसका डेफिनेशन है वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर और बराबर हो, यानी सम्मुख भुजा करने का मतलब होता है आमने सामने का, ठीक है। यानी वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा समांतर भी हो और बराबर भी हो, तब उसे हम लोग बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। अब इसका फिगर कैसा होता है, तो इसके लिए आपको दो लाइन बनाना है, वो एक दूसरे से छोटा, मतलब थोड़ा सा हट के, ये यहाँ तक है तो इसको इधर निकाल दिए, इसको इधर छोटा कर दिए। अब इसको तिरछा ऐसे मिला देना, ठीक है। इससे हुआ क्या कि इसमें ये और ये भुजा समांतर होगा और ये इसके समांतर होगा और ये इसके समांतर होगा। तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का आपको बनाना है, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा था कि ये जो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का जो भुजा होता है वो एक दूसरे के समांतर और बराबर होता है, यानी समांतर भी और बराबर भी। यानी कि अगर मान लीजिए ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये है आपका डेफिनेशन समांतर चतुर्भुज का और ये है उसका फिगर, ठीक है। तो फिर से इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या हो गया, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का जो भुजा है एक दूसरे के समांतर और बराबर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। अब इसके आते हैं हम इसके गुण के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज का गुण क्या क्या हो जाएगा, आप कॉपी में लिखेंगे, इसको टॉपिक बनाइए कि समांतर चतुर्भुज के गुण, और पहला गुण में डालिए 1 नंबर में कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा एक दूसरे के बराबर और समांतर होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखूंगा समय लॉस होगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिखते जाइए और जो भी चीज जो ज्यादा जरूरी होगा वो मैं वही यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, इसके सामने यही है ना। अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। फिर अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, यानी कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण है वो एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, सपोज दैट, ठीक है। अगर ये 60 सॉरी, अगर मान लीजिए ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा,
आपको बतलाना है। तो जैसा कि आप दूसरा पॉइंट में देख सकते हैं कि बोल रहा है क्या कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि आमने सामने का कोण, ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है इसमें, इसके गुण में, कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग बराबर होता है 180 डिग्री। अब ये आसन्न जो शब्द आया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है, आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल, तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों आसन्न कोण का मतलब होता है अगल बगल का। ठीक है, अगल बगल करने का मतलब जैसे ये है 80, तो इसके बगल का कोण क्या होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, है कि नहीं है? तो इसके अगल बगल की जो कोण का जो जोड़ होगा 180 होगा, यानी अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए कि जो दोनों को जोड़ने पे 180 हो जाए? तो ये 80 है तो ये क्या होगा, ये 100 डिग्री होगा। अब जब ये 100 डिग्री है तो सामने आमने सामने का कोण क्या होता है 100 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका तीन मेन गुण था समांतर चतुर्भुज में। फिर से आप इसको मिला लीजिए। पहला गुण क्या था कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का जो भुजा है वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, दूसरा जो गुण था वो क्या था, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने का कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। और तीसरा गुण था कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होगा, यानी कि अगल बगल के कोण को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो आपको इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा मैं आपको बतलाता हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपको एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है, ठीक है, और आपको एक एंगल दे दिया, ये है 110 डिग्री। आपको बोला जाएगा कि बाकी जो कोण है उसके मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको करना क्या है, जो अभी मैंने गुण लिखाया है समांतर चतुर्भुज का, उसी का यूज करके आपको करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 110 डिग्री होगा ना। ठीक है, और क्या तीसरा गुण था कि आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी अगल बगल के कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसके बगल में या तो ये कोण है या ये कोण है, आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो 110 और ये कितना होगा कि 180 हो जाएगा। तो 110 में हम 70 जोड़ेंगे, है कि नहीं? या फिर आप डायरेक्ट 180 में ये घटा सकते हैं नंबर को, 0 में गया 0, 8 में गया 7, ये कट गया, यानी कितना आया 70 डिग्री आया ना। तो जब 70 डिग्री आया तो यहाँ पे 70 हो गया। अब इसके 70 के सामने क्या होगा, यानी इस कोण के सामने का जो कोण होगा वही बराबर होगा ना सम्मुख कोण, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री होगा। समझ में आया? तो आप इस गुण का यूज करके बहुत सारा मैथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समांतर चतुर्भुज का गुण खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो चतुर्भुज है वो है सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज क्या होता है, तो इसका जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार है। आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को बनाकर कि सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसमें आंसर लिखिए। सम चतुर्भुज क्या है, तो वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी सम चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है, बट इसमें क्या होता है कि इसके सभी भुजा आपस में बराबर होता है, और समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसके आमने सामने का भुजा ही आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं कैसे इसका फिगर होगा। तो आपको वैसा सम चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, इस टाइप से कि इसके सभी भुजा आपस में क्या दिखे, आपको बराबर दिखे, जैसे ये हो गया एक तरीका। ठीक है, और एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, ठीक है, उसका एंगल हमेशा ऐसे झुका हुआ रहेगा, कभी भी सीधा आप ऐसे मत बनाइएगा, एकदम सीधा। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज में फिर ये होगा, लेकिन ये वर्ग में आ जाएगा, वर्ग और आयत में आ जाएगा, सीधा आप बनाते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। आपको नॉर्मली समांतर या सम चतुर्भुज जो है तो ऐसा बनाना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। सम चतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्पेलिंग उसको भी लिख लेना है आपको, ताकि आगे काम आए। कोई अगर सीबीएसई का बच्चा हो आपसे पूछ ले कि रोम्बस के बारे में जानते हो, या पैरेललोग्राम के बारे में जानते हो, या ट्रेपेजियम के बारे में जानते हो, तो आप उस समय ये नहीं बोल सके कि हाँ हमको नहीं आता या हमें सर ने नहीं पढ़ाया था। इसीलिए आप उसको इंग्लिश भी धीरे धीरे आप उसको सीखना है, उसको लिखना है, उसको याद करना है, ताकि कभी आगे भविष्य में बेइज्जती ना हो। ठीक है, तो सम चतुर्भुज ये हो गया आपका।
तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, यानी कि अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या, तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट से गुण के बारे में जानेंगे। तो आप दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप लिखेंगे समचतुर्भुज के गुण। तो सबसे पहला गुण में यही चीज डालेंगे कि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, दूसरा गुण डालना क्या, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो जैसा कि उसमें था सम्मुख कोण बराबर होता है उसी प्रकार इसमें भी होगा, यानी कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा आपका गुण ये होगा, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो पॉइंट्स है उसमें आप वही चीज लिख लीजिए, पहले वाला ही समांतर चतुर्भुज जो तीसरा था कि जो आसन्न कोणों का जो योग होगा, ठीक है, वो क्या होगा 180 डिग्री होगा, इसमें भी वो लागू होगा। चौथा गुण इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है क्योंकि इसी का यूज करके हम लोग बहुत सारा मैथ सॉल्व करेंगे समचतुर्भुज में। वो क्या है, तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ये लिखिए जल्दी से, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तो समचतुर्भुज के अगर हम लोग विकर्ण को ड्रॉ करें इस प्रकार से ये और इस प्रकार से ये, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। इसको मैं और बड़ा बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये आपका एक समचतुर्भुज, सपोज एक समचतुर्भुज है, आप लोग अगर घर पे स्केल से ड्रॉ करेंगे और ज्यादा बेटर सुंदर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं समचतुर्भुज है, तो इसका जो विकर्ण है ये चीज, ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, यानी यहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे समचतुर्भुज का भी क्लियर होता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चतुर्भुज पे जिसका नाम है हमारा आयत। आयत को इंग्लिश में हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये सभी एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, तो आयत होता क्या है, तो आयत का डेफिनेशन लिखेंगे, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग आयत कहेंगे। दोस्तों समांतर चतुर्भुज में बस यही दिक्कत था कि उसमें प्रत्येक कोण क्या था, या तो 90 से बड़ा या 90 से छोटा था। बट आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी इसको आपको इस तरह से बनाना है, एकदम सीधा लाइन का प्रयोग करना है, खड़ा लाइन का। ठीक है, यानी एल बनना चाहिए, यानी यहाँ भी आपको 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, और इसके आमने सामने का ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा। यानी अगर मान लीजिए ये अगर 30 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 30 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये था आयत। आयत का गुण में भी सेम वही चीज आपको लिखना है, क्या कि इसके आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होता है। दूसरा गुण लिखेंगे आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा गुण लिखेंगे क्या कि आयत के जो विकर्ण होते हैं, अगर आप विकर्ण को ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी सेम लंबाई, समान लंबाई के होते हैं। दोनों का जो लेंथ होता है विकर्ण का वो इक्वल होता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स बचा है इसमें, आमने सामने का भुजा हो गया और इसका कोण तो दिया ही हुआ है 90 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे 180 तो आ ही जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्ग की ओर। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है, हमारा पांचवा चतुर्भुज का नाम है वर्ग, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो वर्ग का डेफिनेशन क्या होगा, जल्दी से लिखिए। तो वर्ग क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग वर्ग कहेंगे। यानी वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक जो भुजा है इसका बराबर होता है। इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसमें हर एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और इसका हर एक भुजा आपस में बराबर होगा, यानी ये और ये आपस में बराबर होगा। यही इसका मेन गुण भी है। ठीक है, कि वर्ग में जो सभी भुजा आपस में बराबर होंगी, प्रत्येक को 90 डिग्री का होगा। तीसरा गुण में आपको लिखना है कि
वर्ग का जो विकर्ण है, यानी इसका विकर्ण समान लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी इसमें एक दूसरे को 90 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा जब एक दूसरे को वो काटेगा विकर्ण। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट जो है चतुर्भुज के प्रकार में वो है पतंग, काइट। ठीक है, आप सभी ने कभी न कभी पतंग उड़ाया होगा, खासकर बॉयज लोग तो माहिर होते हैं पतंग उड़ाने में, और कट गया तो लूटने में भी बहुत माहिर होते हैं। ठीक है, तो पतंग होता क्या है आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो पतंग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, क्योंकि ये भी 4 भुजाओं से बनता है। तो चलिए एक हम लोग पतंग बनाते हैं। तो पतंग क्या होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, और इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि पतंग एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें 2 युग्म जो होते हैं उनका लंबाई समान होता है। ठीक है, 2 युग्म जो है, मतलब चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, यानी 2 भुजा आपस में बराबर होगा, यानी कि ये जो भुजा है इसके बराबर होगा और ये भुजा है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कि जो पतंग है आप गौर से देख लीजिए, इसका डेफिनेशन इसी से आपको समझना है। ठीक है, इसका वैसे ज़्यादा हम लोग मैथ में यूज नहीं करेंगे, बट कभी कभी एक आध क्वेश्चन इससे आता है। तो पतंग में क्या होता है, जो ऊपर का जो पार्ट होता है ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, साथ ही ये जो कोण है इसके बराबर होगा और ये कोण जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, यही इसका जो प्रॉपर्टीज है, गुण है। तो आपको बस ये याद रखना है ताकि मैथ बनाने टाइम आपको काम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे चतुर्भुज का जितने भी प्रकार है उसका गुण है क्लियर होता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग इसके गुण के बारे में ही पढ़ेंगे, जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उसके गुण के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी रहा इसका फॉर्मूला का बात, तो इसी क्लास में आपको क्लास 8 में पढ़ना है आगे के चैप्टर में, इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला क्षेत्रमिति में, तो उसमें मैं फॉर्मूला के साथ और भी इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आज के लिए इस बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आप खुद को कमज़ोर स्टूडेंट मानते हैं तो मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें, जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट में लिखें, मैं पूरी तरह से आपको सपोर्ट करूंगा, आपको बतलाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। बस आपकी इच्छा होना चाहिए सीखने का, तो अपने दिल में वो इच्छा जगाइए ताकि आप सीख सके और कभी दूसरों के सामने आपका बेइज्जती ना हो कि हाँ मुझे मैथ नहीं आता, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता, ये आप जवाब उसको ना दे सके। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।